अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और पाक अमेरिकन हॉस्पिटल जहांगीर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में जो है इधर मौजूद हूँ। तो इधर से अंडरपास का जो लेफ़्ट साइड है, बाहर वाला साइड, उधर से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट का अंदाज़ा हो जाए, इधर से लेकर ब्रिज तक। तो ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर जो ट्रिपिंग जा रही है, ये रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जो है जा रही है। और मेरे राइट साइड पर अगर देख ले तो वो बाहर से यानी मोटरवे की तरफ से, पेशावर से और लाहौर से की तरफ से ये रावलपिंडी की तरफ आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो काम हो चुका है वो भी आपको दिखाता हूँ साथ साथ। मैं जिस ट्रैक पर जा रहा हूँ ये इस पर सब बेस इन्होंने डाला है और असफाल्ट के लिए रेडी है। तो आगे जो ब्रिज बन रहा है ये ब्रिज तक रेडी है। तो ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ बाहर से ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट का अंदाज़ा हो जाए। प्रोजेक्ट में जो काम हो चुका है तकरीबन 95% काम हो चुका है और बाकी जो ये 5% बाकी हल्कापुर का काम ये आपके सामने है। ये जो जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ इस पर थोड़ा मामूली सा असफाल्ट है और अंडरपास में जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए पोल लगाने हैं, उसके लिए ऑलरेडी जो बोल्ट शोल्ट है उसको फाउंडेशन है वो कंक्रीट का काम हो चुका है। और आप देखते हैं जो बैरियर की लाइन है सारी हो चुकी है और बीच में जो कंक्रीट का काम है वो भी हो चुका है। इसमें सिर्फ 5 सेंटी असफाल्ट है बीच में, अंडरपास के बीच में जो कंक्रीट हो चुका है रात के ऊपर। बाकी अगर आप देख ले तो ये ट्रैक है जो रोड के साथ जो रोड का हिस्सा है, इस पर जब असफाल्ट हो जाए तो ये रोड बहुत चौड़ी हो जाएगी और भी। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और ब्रिज का काम जो है वो शुरू है। ब्रिज का काम जो है तकरीबन चंद दिनों में ये रेडी हो जाएगा कंक्रीट के लिए और फिर इंशाल्लाह जब कंक्रीट हो जाए तो उसके बाद आई-14 की तरफ जो काम है डबल रोड का वो भी शुरू होना है इंशाल्लाह। इसमें ये है कि आई-14 की तरफ जब ये डबल रोड बन जाए तो हमारे जो भाई हैं वो कमेंट्स में पूछते हैं कि ये जो राइट लेफ्ट आई-14 की तरफ जो रोड है इसके राइट लेफ्ट जो है तजावज़ात है तो इसका क्या बनेगा। इसका ये है कि जो जितनी लिमिट गवर्नमेंट की है रोड का हिस्सा है वो काटेंगे, बाकी जो उसके पीछे जो वर्कशॉप का हिस्सा है वो रह जाएगा। यानी रोड की लिमिट पूरी करेगा, फिर उसके बाद जो राइट लेफ्ट तजावज़ात के बाहर जो वर्कशॉप का अपना जो लिमिट है वो छोड़ जाएगा। बाकी जो रोड का हिस्सा है उधर तक ये कटिंग हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। तो ये रोड जो है आई-14 तक चौड़ी हो जाएगी और ये इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। फिर उधर से जब ये आते हैं तो सीधा ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जितेरा की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ ये आसानी से लोग जो है उधर से आना जाना आसान हो जाएगा। तो ये जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड पर खैबर शनवारी तका हाउस है, दिबी स्कूल है, साथ जो है अगर आप आगे देख ले तो ये अस्करी बैंक भी है, आप देख सकते हैं ये सामने ये अस्करी बैंक भी है। सामने जो है फेयर डील वालों जो फेयर डील मार्केटिंग का जो रियल एस्टेट का ऑफिस भी है। तो आगे जो है अनवर हाइट्स वाली जो बड़ी बिल्डिंग है वो भी है, ये आप देख सकते हैं सामने। और उसके साथ जो है जो चीज़ियस इधर पैदा बनाने वाले का फूड पॉइंट है ये भी, और साथ जो है एलाइट बैंक भी है। तो ये मैं आपको अंडरपास की वीडियो बना रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं काम बहुत हो चुका है और कम बाकी है, यानी 5% काम बाकी है। तो काम ज़्यादातर हो चुका है इंशाल्लाह, हल्कापुर का काम बाकी है। बाकी जो ज़्यादा काम है वो ब्रिज का है, ब्रिज का भी इंशाल्लाह चंद दिनों में जो कंक्रीट का काम है छत का वो भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर ये अभी जो काम हो रहा है अभी ओपनिंग की तैयारी है, यानी इस अंडरपास पर अभी बहुत जल्दी ओपनिंग होनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
तो इंशाल्लाह बहुत कम अरसा में ये इसका काम जो है अख्ताम तक पहुँच जाएगा। बाकी जो I14 I15 I16 सेक्टर थे उसमें अभी ख़रीदारी शुरू है, लोग दौड़ा आ रहे हैं, सेल परचेज हो रहा है और अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। रेट जो है रेट बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि आज से 2 साल पहले से रेट डाउन है। यानी 2 साल पहले अगर आप देख ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अक्सर वीडियो में I16 में 5 मरले का जो सबसे अच्छा प्लाट था वो 78 लाख का, और उसका सेल परचेज हो गया है, उस पर घर बने हैं। और अगर अभी उसकी प्राइस देख ले प्लाट की तो अभी नीचे आया है, यानी 70 से 75 लाख तक आपको अच्छा प्लाट मिलेगा। अगर इससे थोड़ा साइड पर हो तो तकरीबन 60 लाख से 65 लाख तक आपको मिल जाएगा प्लाट 5 मरला। बाकी जो I15 I16 में जो 30-60 का प्लाट है वो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक आपको मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो इंशाल्लाह जब ये अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा तो उस टाइम इंशाल्लाह इन सेक्टरों का जम लगने वाला है। अभी बेहतरीन टाइम है, गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट का। तो मेरा जो मशवरा है ओवरसीज़ भाइयों को कि आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को मशवरा देता हूँ, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट की जगह है और इसमें कि इश्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों में जो ओवरसीज़ भाइयों ने इन्वेस्टमेंट किया था उधर बहुत इश्यूज़ हुए, उधर ज़मीनों के झगड़े होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, NOC का मसला होता है, डेवलपमेंट का मसला होता है। इधर वो चीज़ नहीं है, इधर जो है ECDA के सेक्टर थे, इसमें जो है NOC का मसला नहीं है, ज़मीन का मसला नहीं है, डेवलपमेंट का मसला नहीं है, लोकेशन का मसला नहीं है। क्योंकि आप लोगों के साथ जो पहले आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया फ्रॉड हुआ है, वो ये है कि झूठ बोला गया है कि ये जगह मोटरवे से इतने फासले पर होता है और ये जगह जो है एयरपोर्ट से इतने, तो वो फासले कम बताया, हालांकि वो बहुत दूर की जगह होती है। इस वजह से आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि भाई I14 I15 I16 ये तो बिल्कुल कंफर्म और अच्छे लोकेशन है और बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी भी जगह आप चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसी जगह देखें जिधर NOC भी हो, ज़मीन भी हो, डेवलपमेंट भी हो, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दूँगा और अच्छी जगहों में आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा मशवरा दे दिया। चंद बातें मैं लाजिमी करता हूँ अपनी वीडियो में, खुसूसन ओवरसीज़ भाइयों के लिए मेरी कोशिश है, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड और जुल्म हुआ है, ताकि वो लोग परेशानियों से बच जाए। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0092 333 9459 009। दोबारा सुन ले, 0092 333 9459 009। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो आप सेल परचेज़ के लिए भी कॉल कर सकते हैं। बाकी जो अंडरपास है, मैं बिल्कुल अभी तकरीबन जो I14 की तरफ ये जो रोड जा रही है, इधर जो है ये डबल होनी है। चंद दिनों बाद इंशाल्लाह इस पर काम शुरू होना है। जिस टाइम ये जो ब्रिज है इस पर जब छत डाल दी जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है ये I14 की तरफ जो डबल रोड जा रही है इस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अनकरीब, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम हो चुका है और ये जो थोड़ा अर्सा है इंशाल्लाह ये ब्रिज की जो छत है ये डाल दी जाए तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है I14 की तरफ जो रोड है इसको डबल कर लेगा। आगे का जो तजावाज़ात है जो भी है वो उसकी कटिंग होगी और ये अपनी लिमिट जो रोड की है वो पूरी करेगा। तो उसमें मीडियन में जो है मीडियन है, बीच में सेंटर में मीडियन है और राइट लिप जो है चौड़ी रोड है, तो ये डबल रोड बन जाएगी। तो I14 I15 I16 की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और उसके सामने से ये ब्रिज है तो उधर से सीधा आके ये ब्रिज के ज़रिए ये I13 की तरफ, G14 की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ सही जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो इधर वो मसला भी हल हो गया इंशाल्लाह। और ये कोशिश है ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी कि ये जो अंडरपास है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी और ये ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा है कि I14 I15 I16 इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना ले ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, परेशानियों से बच जाए।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है कि अगर आप अपनी रिहाइश के लिए घर बनाते हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप लोग घर बना के रेंट पर दे दें तो उस लिहाज से भी ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जो है आप इन्वेस्टमेंट करें इन सेक्टरों में, और ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और आप लोग परेशानियों से बच जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, रिटर्न के लिहाज से भी ठीक है, और जो प्लाट की वैल्यू है या घर की वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी साथ साथ, और आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो घर बना के अपने लिए भी रिहाइश रख सकते हैं, और जो अगर घर बना के रेंट पर भी दे सकते हैं। तो इस वजह से I14, I15, I16 में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी जो अमाउंट हो सही जगह पर लग जाए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी मैं इधर पहुंच चुका हूँ। ये जो ब्रिज है, ये I14 की तरफ जो रोड ये जा रही है। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये जो I14 की तरफ रोड जा रही है, इधर ये जो मार्केट है फैमिली कैश एंड कैरी, ये मार्केट भी है, और साथ जो है चीज़ियस पिज़्ज़ा जो है इसका भी फूड पॉइंट है, और ये साथ जो है ये एलाइड बैंक भी है। तो सारी ज़रूरियात है। दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट, और ये जो है माशाल्लाह रेस्टोरेंट, क्वेटा गुलाब कैफ़े, और ये अल्लाह रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट भी है। और तो ये अगर आप देख लें तो ये मैं बिल्कुल गुड़ला मोड़ के अपोजिट साइड पर खड़ा हूँ, और ये आपको ब्रिज का जो काम है वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो स्टील का काम हो चुका है, बहुत सारा काम हो चुका है, और इतना काम बाकी नहीं है इंशाल्लाह। ये जो काम हो चुका है स्टील का, ये बिल्कुल लेंटल के लिए, कंक्रीट के लिए रेडी है, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये जब स्टील का काम ख़त्म हो जाए तो ये पूरा एक साथ कंक्रीट कर लेगा इंशाल्लाह। चंद दिनों में इंशाल्लाह ये जो है स्टील का काम कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो कंक्रीट का काम है ये भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ये आपके सामने है। इंशाल्लाह अनकरीब इसका जो है कंक्रीट का काम हो जाएगा। बाकी मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।